लोग यहाँ पर 20,000 mAh सोच कर खरीद रहे हैं इस पावर बैंक को और ब्रांड इतना बड़ा स्कैम कर रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बोट के 20,000 mAh के पावर बैंक का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इस पावर बैंक के। अगर आप भी एक पावर बैंक लेने का सोच रहे हो तो क्या आपको इस पावर बैंक को लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट पे पावर बैंक सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ही आपको बोट का ही सजेस्ट होगा 20,000 mAh का पावर बैंक। तो हमने फ्लिपकार्ट से बोट के 20,000 mAh का पावर बैंक ऑर्डर किया था, जो कि मेरे पास आ चुका है और इसका बॉक्स ओपन पहले से ही हुआ है। डिलीवरी बॉय इसको ओपन करके ही दिए थे। तो सबसे पहले तो ये डब्बा मिल जाता है इतना बड़ा सा, जो कि इसमें कुछ भी लिखा हुआ वगैरह नहीं है, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और ये रहा बोट के पावर बैंक का बॉक्स के पीछे इसके सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखे हुए हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं ओपन। पहले से ही ये भी ओपन है, क्योंकि डिलीवरी बॉय वाले आजकल ओपन बॉक्स डिलीवरी करके ज़्यादा करके देते हैं। तो इसके अंदर ही आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह का बॉक्स। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड। तो इसके अंदर ही पावर बैंक आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है पावर बैंक। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा पावर बैंक 20,000 mAh का। तो अभी इसको फिलहाल रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो बॉक्स के अंदर एक आपको छोटा सा डाटा केबल देखने को मिल जाता है, बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं इतना ज़्यादा लंबा है ये। बाकी बात चलिए इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या है। तो इसके अंदर ना 3 कार्ड हमको देखने को मिल जाते हैं। एक तो पहला ये रहा थैंक यू वाला कार्ड देखने को मिल जाता है। दूसरा एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, 1 ईयर का वारंटी है इस पावर बैंक का, ये देखने को मिल जाता है। और तीसरा जो है वो यूजर मैनुअल एक देखने को मिल जाता है, जिसे तो कोई पढ़ते नहीं है, जिसमें कुछ खास लिखा हुआ नहीं रहता है, बस आपको पावर बैंक कैसे यूज करना है। लेकिन दोस्तों यूजर मैनुअल में यहाँ पर एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा स्कैम कर रहा है ये कंपनी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम इस सभी कार्ड को साइड करते हैं और पावर बैंक को देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये लाल कलर का है, यहाँ पर लिखा हुआ है बोट 20,000 mAh एंड यहाँ पर मेड इन इंडिया और ये सब है। और पीछे में भी इस पावर बैंक का कुछ डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है। पावर बैंक के राइट साइड में आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, ये वाला। और ऊपर की तरफ आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये दोनों USB पोर्ट है, इससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। साथ ही जो टाइप सी पोर्ट है इससे आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, साथ ही इससे आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपका टाइप सी टू टाइप सी वाला केबल है तो इसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हो, और माइक्रो USB से सिर्फ आप पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। तो चलिए हम इस बटन पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेते हैं। तो हमारा पावर बैंक ऑन हो चुका है। अभी इसमें ना चार्ज कम है, क्योंकि यहाँ पर 4 इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, 4 लाइट देखने को मिल जाते हैं वाइट कलर का। आपको अभी 2 ही लाइट जल रहे हैं, यानी कि ये आधा चार्ज है। चलिए अब इस पावर बैंक के स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका एल्यूमिनियम फ्रेम है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो एल्यूमिनियम बॉडी है, जिससे कि इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, ऐसा ब्रांड क्लेम करती है। तो एल्यूमिनियम बॉडी है जिसकी वजह से इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, हैवी, लगभग 450 ग्राम के आसपास आपको इसका वेट देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 22.5 वाट का 2 वे क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही आपको इसमें 12 लेयर का IC प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ये प्रोटेक्शन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पावर बैंक के लिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पावर बैंक को चार्ज में लगाए हुए थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर बैंक ब्लास्ट हो गया। तो 12 लेयर का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि पावर बैंक में शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होंगे। और इस पावर बैंक की मदद से एक साथ आप अपने 3 फोन को चार्ज कर सकते हैं, 2 तो USB के थ्रू और एक टाइप सी के थ्रू। तो चलिए अब हम इस पावर बैंक को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के लिए आपको इस बटन को सिंपली प्रेस करना है, तो आपका पावर बैंक ऑन हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं 2 लाइट यहाँ पर जल रहा है, यानी कि आधा चार्ज है ये पावर बैंक। मैंने थोड़ा बहुत यूज किया था इस पावर बैंक को। तो चलिए हम, मेरे पास एक ये फ़ोन रहा, चलिए हम इसको कर लेते हैं चार्ज। तो इसी केबल के थ्रू हम चार्ज करते हैं, देखते हैं फास्ट चार्ज होता है या फिर नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर केबल को लगा देते हैं और अपने फ़ोन को भी लगा देते हैं। ये फ़ोन मेरा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और जो फ़ोन से वीडियो बन रहा है वो भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हो पाता है फास्ट चार्जिंग या फिर नहीं। तो हमारा फ़ोन चार्जिंग होने लगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्विक चार्ज लिखा हुआ है, यानी कि फास्ट चार्ज फ़ोन हो रहा है। लेकिन जब हमने अपने प्राइमरी फ़ोन जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसको जब चार्ज में लगाया तो वो फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं हो रहा। अपने फ़ोन को मैंने 10 मिनट तक इस पावर बैंक से चार्जिंग में लगा कर रखा, तो 10 मिनट में मात्र 10% ही चार्ज हुआ। जबकि मैं अपने फ़ोन को ऐसे चार्ज करता हूँ तो 10 मिनट में 25 से लेकर 30% तक हमारा फ़ोन चार्ज होता है। लेकिन इस पावर बैंक से हमारा फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं हो रहा, ये फ़ोन फास्ट चार्ज हो रहा है।
अगर पावर बैंक के चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 6.5 घंटे ब्रांड क्लेम करती है। 6.5-7 घंटे तक में आपका ये पावर बैंक फुल चार्ज होगा, ऐसा ब्रांड क्लेम करती है। अभी तक मैंने इस पावर बैंक को चार्ज नहीं किया है, तो ये सभी स्पेसिफिकेशन आपको इस पावर बैंक में देखने को मिल जाता। अब दोस्तों इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, इसका प्राइस आखिर कितना है। तो बॉक्स में अगर देखें तो बॉक्स में इसका प्राइस 4499 देखने को मिलता है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस पावर बैंक का प्राइस आपको कभी 1400, कभी 1500, कभी 1600, कभी 1700, इसका प्राइस ना ऊपर नीचे होते रहता है, फ्लैक्चुएट होते रहता है। कम से कम आपको यह 1400 में देखने को मिलता है। तो मैं भी जब ऑर्डर कर रहा था तब इसका प्राइस 1400 था और मैं ऑनलाइन पेमेंट किया था तो 50 रुपये का मुझे डिस्काउंट और मिला, तो 1350 का पड़ा ये पावर बैंक। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि ये पावर बैंक कैसा है, क्या आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस पावर बैंक को मैंने थोड़ा यूज किया है, तो इसका जो 2 वे फास्ट चार्जिंग वाला फीचर है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। यानी कि जब मैं अपने पावर बैंक को भी चार्ज में लगा रहा हूं और उसके साथ अगर फ़ोन को भी चार्ज में लगा रहा हूं तो ये फ़ोन को फास्ट चार्ज नहीं कर पा रहा है। बाकी बात ये पावर बैंक फास्ट चार्ज हो रहा है या फिर नहीं इसका तो मुझे पता नहीं, और किसी फ़ोन को ये फास्ट चार्ज कर रहा है, किसी फ़ोन को ये फास्ट चार्ज नहीं कर रहा है। जबकि मेरा दोनों फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें से ये एक फ़ोन को फास्ट चार्ज तो कर पा रहा है, एक फ़ोन को नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि मेरे यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो। बाकी बात दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ये ब्रांड वाले एक स्कैम कर रहे हैं बहुत ही बड़ा, तो उस स्कैम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 20,000 mAh का पावर बैंक है, यानी कि हम अपने 5000 mAh वाले फ़ोन को 4 बार इस पावर बैंक की मदद से चार्ज कर सकते हैं अगर एक बार ये फुल चार्ज हो जाए तो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके यूजर मैनुअल में मात्र 13,500 mAh ही लिखा हुआ है। पता नहीं 6,500 mAh डाटा कहाँ जा रहा है, इसका पावर कहाँ जा रहा है, कहाँ कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये ब्रांड वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं रेटेड कैपेसिटी 13,500 ही लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। 20,000 mAh का बोल के 13,500 ही mAh का दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपके पास 5,000 mAh वाला फ़ोन है तो इस पावर बैंक की मदद से आप अपने फ़ोन को 3 बार भी चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 13,500 ही देखने को मिल जाता है। तो आप अपने फ़ोन को 2 बार फुल चार्ज कर सकते हो और एक बार आधा चार्ज कर सकते हो। बाकी बात इतना पावर इसका कहाँ जा रहा है पता नहीं, क्योंकि इसके साथ जो केबल भी मिलता है वो तो बहुत ही छोटा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब पावर ज़्यादा दूरी ट्रेवल करती है तो उसका एनर्जी वेस्ट होता है, लेकिन इतना छोटा डाटा केबल के साथ क्या ही वेस्ट हो रहा है, इतना कम दे रहा है। बाकी बात कुछ लोग कमेंट करेंगे कि 1350 रुपये में और क्या ही चाहिए, सही तो है। तो बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि हाँ 1400-1500 रुपये में ये पावर बैंक देखने को मिलता है 20,000 mAh का, तो इसके हिसाब से सही है। लेकिन यहाँ पर बोल के तो नहीं बेचना चाहिए ना। 20,000 mAh आप लिख के बेच रहे हो, सारा कुछ लिख के बेच रहे हो, लेकिन आप दे रहे हो 13,500 ही mAh, आप 15,000 mAh करके बेचो, या फिर आप पूरा 20,000 mAh दो, थोड़ा प्राइस इसका बढ़ा दो, 1,800 रुपये कर दो, 1,900 कर दो, 2,000 कर दो, लेकिन 20,000 mAh पूरा तो दो। लोग यहाँ पर 20,000 mAh सोच कर खरीद रहे हैं इस पावर बैंक को, और ब्रांड इतना बड़ा स्कैम कर रही है। बाकी बात आप लोगों में से अगर कोई भी इस पावर बैंक को पहले से यूज कर रहे हैं तो आपका पावर बैंक कैसा चल रहा है, आपके फ़ोन को ये कितने बार चार्ज कर पा रहा है और क्या फास्ट चार्ज करता है आपके फ़ोन को, या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी बात इस पावर बैंक को कुछ दिनों यूज करने के बाद इसका एक डिटेल में रिव्यू लाऊंगा, डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि इस पावर बैंक को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है और ये फ़ोन को कितने बार चार्ज कर पाता है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।